फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल एसएससी एग्जाम स्टेशन में आपका स्वागत है। तो हम साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम एसएससी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, रेलवे हो या पुलिस हो या एसआई हो, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो ये जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो ये यकृत प्रभावित होता है। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो कौन सा काम करता है? अब कौन सा अंग करता है? ये तिल्ली, जिसे बोलते हैं स्प्लीन इंग्लिश में। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? ये क्वांटोसोम कहलाती है। ये क्वांटोसोम कहलाती है। शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो क्या होता है? शरीर की बीमारियों से बचाता है। सफ़ेद शरीर में जो रक्त की सफ़ेद कोशिकाएं हैं वो शरीर के बीमारियों से बचाता है। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो कितने होते हैं? ये 2 होते हैं। मानव शरीर में रक्त के अवांछनीय पदार्थ को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो ये कौन करता है? ये वृक्क करता है। आगे देखते हैं, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो ये अप्सरा क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर है, जो भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा। डायनमो का क्या अर्थ है? क्या कार्य है? डायनमो का क्या अर्थ है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पिंच ब्लेड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया? तो ये कौन सा? ये रेडियम प्राप्त किया गया। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का क्या कारण है? तो क्या कारण होता है? उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो ये सेलुलोज है। प्राकृतिक में ये इंसानों में नहीं पाया जाता है, ये पेड़ पौधों में पाया जाता है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते हैं? तो क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। वृद्धावस्था का अध्ययन मतलब कि विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो ये जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत आता है। डोलोमाइट किसका अयस्क है? ये डोलोमाइट, ये देखिए CaCO3 मतलब एक कैल्शियम का ये अयस्क है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में विटामिन C पाया जाता है। सबसे ज़्यादा विटामिन C किस में पाया जाता है? ये आंवला में पाया जाता है। किस में? आंवला में। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? ध्वनि की तीव्रता, तो ये ऑडियोमीटर बोलते हैं इसे। दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? तो ये जीवाणुओं के कारण होता है, जिसे लैक्टिक अम्ल कहते हैं। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म का सर्वाधिक विचलित रंग कौन सा है? तो कौन सा है? ये बैगनी है। और सबसे कम विचलित किसका कौन होता है रंग? ये लाल रंग होता है, सबसे कम विचलित। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो फ्रियोन होता है। फ्रियोन, क्या? फ्रियोन। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो ये लैक्टोबैसिलस। कौन सा? लैक्टोबैसिलस। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो किस अंग के? ये वृक्क के कार्य न करने पर ये डायलिसिस किया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो कौन सा है? सेरिब्रम है, जिसे प्रोमस्तिष्क कहते हैं। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो किसके संरक्षण का? ये रेखी संवेग संरक्षण का उदाहरण है। ये रेखी संवेग संरक्षण का उदाहरण है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो कौन है? ये हरगोविंद खुराना। कौन? हरगोविंद खुराना। आगे देखते हैं क्वेश्चन। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो कौन सा है? एक क्लोरेला, जिसमें जब अंतरिक्ष यात्री जाते हैं तो उसकी खाद्य आपूर्ति के लिए
ये क्लोरेला प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो ये आइसोप्रीन का बहुलक है। द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो द्रव की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से किया जाता है? तो किस यंत्र से ये किया जाता है? अमीटर से। किससे? अमीटर से। आगे देखते हैं, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ये किससे? ये ध्रुवण से, यानी पोलराइजेशन से। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो क्या होता है? वलय के वृत्त के केंद्र पर। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.5, यानी ये होता है 7.2 से 7.5 तक होता है। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? तो हीरा क्या है? ये कार्बन है, खनिज संरचना की दृष्टि से। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये केपलर ने प्रतिपादित किया था। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये नाभिकीय संलयन पर काम करता है। नाभिकीय संलयन का मतलब ये होता है कि जब दो पिंड अलग अलग होते हैं तो ये दोनों मिलकर एक पिंड बना देते हैं नाभिकीय संलयन में। और नाभिकीय विखंडन में होता है कि जैसे ये एक पिंड है तो ये आपस में टूटकर कई टुकड़ों में विभाजित हो, 2 या 2 से अधिक, इसे बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। आगे देखते हैं, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो ये पानी, ठोस, द्रव और गैस। तो यानी पानी का गैस यानी जलवाष्प जो रूप है वो गैस है। पानी खुद एक द्रव है जो पीने वाला होता है। इसका ठोस रूप जो है ये बर्फ है। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो ये जिंक का होता है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, उन्हीं के। 7 नवंबर 1888 में भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो ये सीवी रमन का है। आगे देखते हैं, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो ये इसे बोलते हैं गलगट यानी ग्वाइटर रोग, ठीक है, या घेघा रोग भी बोलते हैं। विद्युत मोटर का क्या कार्य है? तो ये विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? तो क्या है? क्वांटासोम है। ये क्वांटासोम है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो ये कितना है? 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि जो पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पौधों में वाष्प सर्जन दर निर्धारित करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किस यंत्र का? पोटोमीटर का हम यूज करते हैं। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो रेड लेड का रासायनिक सूत्र Pb3O4 है। तो इसमें पूछ देता है कि रेड लेड आपका नाम दे देगा और पूछ देगा कि Pb का अयस्क का कौन है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो किस अंग में किस मानव विटामिन के का? तो ये कोलन बैक्टीरिया द्वारा होता है, वो आंत में होता है। डार्क एवेंजर क्या है? तो एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है डार्क एवेंजर। ये वायरस है कंप्यूटर का एक प्रकार का। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो ये शैवाल का अध्ययन किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो ये विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। मेनिंजाइटिस यानी तनिका शोथ नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे मस्तिष्क जो है प्रभावित होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का कारण क्या है? तो ये हिपैरिन की उपस्थिति। क्या? हिपैरिन की उपस्थिति के कारण। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? तो ये कन्वेक्शन विधि द्वारा। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये जेरेंटोलॉजी बोलते हैं या जेरेंट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी के कारण होता है? तो ये ग्लूकोज की कमी के कारण होता है हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग।
HTLV सेकेंड नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो ये कौन सा रोग फैलता है? ये एड्स फैलता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम मूलतः जो है प्रोटीन है। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो ये यकृत में होता है। कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। साइनोकोबालामीन जो है किस विटामिन को कहते हैं? तो ये विटामिन B12 को कहते हैं। टेट्रा इथाइलेट पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो क्यों मिलाया जाता है? एंटी नॉकिंग के लिए। क्या? एंटी नॉकिंग यानी अस्फोटन के लिए, अपस्फोटन के लिए मिलाया जाता है। उसकी दर को बढ़ाने के लिए, अस्फोटन दर की बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है उसमें। हीरे की चमक होती है किसके कारण होती है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। अपेक्षित आर्द्रता नापी जाती है, तो किससे नापी जाती है? ये हाइग्रोमीटर के द्वारा अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है तो ये वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो ये जॉन साल्क ने तैयार किया था। गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? तो क्या है? ये मीथेन है। हरे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? ये क्वांटोसोम है। न्यूटन पर किग्रा किस भौतिक राशि की का मात्रक है? तो ये किसका है? ये त्वरण का है। कैसे? देखिए, F क्या होता है? ma होता है। तो A बराबर क्या होता है? F/m। तो F यानी बल का मात्रक न्यूटन होता है और मास का मात्रक किग्रा होता है। ठीक, आगे देखते हैं। गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो ये किसकी कमी के कारण होता है? ये आयोडीन की कमी के। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो ये एस्कॉर्बिक एसिड। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? तो ये 80 होता है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्ण क्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो किस रंग का? ये बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और सबसे कम लाल रंग का होता है। और तरंग दैर्ध्य की बात कर लें तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का सबसे कम होता है। कैलोमल क्या है? कैलोमल क्या है? मर्क्यूरस क्लोराइड को क्या बोलते हैं? हम कैलोमल बोलते हैं। ये पूछ देगा एग्जाम में कि मरकरी, एक कैलोमल दे देगा और पूछेगा कि मरकरी का अयस्क कौन है? तो ये कैलोमल क्या होता है? मरकरी का अयस्क होता है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड है। झूठा सोना किसे कहते हैं? तो झूठा सोना जो किसे कहते हैं? ये प्राकृतिक में पाए जाने वाले आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइड्स को क्या कहते हैं? फुल्स गोल्ड यानी झूठा सोना कहते हैं। पेक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन है? ट्रिप्सिन एंजाइम है पेक्रियाटिक जूस में। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है तो कौन है? ये पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करता है। एस्ट्रोडी क्या है? तो एस्ट्रोडी क्या है? ये ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला एक जापानी एक्स-रे उपग्रह है। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण क्या है? ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना। क्या? ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन की अक्ष दिशा में स्थित होने के कारण यह एक ही दिशा में दिखाई देता है। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? तो ये 72 बार प्रति मिनट। स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापते हैं? तो क्या मापते हैं? रक्त दाब मापते हैं। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो किसकी खोज की थी? ये रक्त समूह की खोज की थी। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो क्यों दिखाई देता है? जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जो जल है ये नीला दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो किस गैस का? ये नाइट्रोजन का। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इथोलॉजी में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन
एवं उसके सामान, उसके यानी पूरे उसके अगल बगल जो भी वातावरण है उसका अध्ययन किया जाता है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले विश्व के प्रथम महिला विज्ञान क्षेत्र में कौन थी, तो वो कौन थी, मतलब कि महिला कौन थी जिसे नोबेल पुरस्कार से विश्व में प्रथम महिला को सम्मानित किया गया था। तो किसे, मैडम क्यूरी को भौतिक विज्ञान में 1930 में। पानी में सुई डूब जाती है, पानी में सुई तो डूब जाती है, जबकि भारी भारी जो जहाज होती है समुद्र में तैरती रहती है, इसका कारण क्या है। तो देखिए इसका कारण क्या है, जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होता है, इसलिए वह प्लवन करता है, और सुई के द्वारा हटाए गए पानी के भार सुई के भार से कम होता है, जिससे सुई जो है पानी में क्या होती है, ये डूब जाती है। भारत का स्वदेशी निर्मित दूसरी पीढ़ी वाला उपग्रह कौन सा था, तो कौन सा था, इनसेट 2A था। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है, तो विटामिन डी का। हैली पुच्छल तारा प्रति वर्ष कितने वर्ष बाद दिखाई देता है, तो ये 76 वर्ष बाद दिखाई देगा। तो ये अब की बार कब दिखाई देगा, तो ये अनुमान ये है सन 2062 में दिखाई देगा अब की बार। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़े रात में सुरक्षित उड़ान भरती है, तो किससे, पराश्रव्य तरंगों की सहायता से। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है, तो ये एड्स नामक रोग होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो ये कौन सा होता है, ये विटामिन के होता है। एम्पियर सेकेंड मात्रक है, तो एम्पियर किसका मात्रक है, ये आवेश का मात्रक है। लाफिंग गैस किसे कहते हैं, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहते हैं, लाफिंग गैस कहते हैं। वह चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है, तो ये लॉक कवर में रखकर, किसमें, लॉक कवर में रखकर। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है, तो कौन सी, ये न्यूक्लियर संलयन की प्रक्रिया होती है। जो परमाणु बिजली घर जिससे उत्पन्न होता है बिजली, उसमें न्यूक्लियर संलयन की प्रक्रिया होती है। वाई गामा पर किस प्रकार का आवेश होता है, तो वाई तो जो गामा किरण है, तो गामा किरण है जो, उस पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारित विधि का उपयोग किया जाता है, तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है, तो ये किसके माध्यम से, ये वृक्क यानी किडनी के माध्यम से। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं, तो हाइड्रोफाइट जो है जलीय पौधे को कहते हैं। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु में कितने प्रतिबिंब बनते हैं, तो ये अनंत बनते हैं। तो कैसे बनते हैं देख लेते हैं। जैसे ये हो गया और ये है, ठीक। तो यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, यहाँ पे कोई वस्तु रखी, तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, पहले इस पे बनेगा, फिर इस पे बनेगा, फिर इस पे, ऐसे ऐसे ये डैश 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 करते बनता चला जाएगा। इस तरह इधर, फिर इधर, इसका इधर, इसका इधर, इस तरह क्या कैसे बनेंगे, अनंत बनेंगे। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन होता है, तो ये जो दूसरा प्रतिबिंब होता है सबसे अधिक चमकीला होता है। तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है, तो क्या कारण होता है, ये तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा क्या होता है, कम होने के कारण होता है ऐसा। पेंसिल का लेड होता है, किससे बना होता है, पेंसिल का लेड ये ग्रेफाइट से बना होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण बल जो होता है कम होता है। लोलक घड़ियाँ गर्मी में सुस्त हो जाती है, क्योंकि लोलक की लंबाई जो है बढ़ जाने के कारण इसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी क्या हो जाती है, गर्मियों में सुस्त हो जाती है। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है, क्यों होता है, क्योंकि वहाँ जो है वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है। पीतल मिश्रण है, किसका है पीतल, जस्ता और तांबा का ही मिश्रण होता है पीतल। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो ये मैनोमीटर होता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर तांबे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है, तो उसका क्या नाम है, ध्रुव नाम है। अग्नाशयी रस में पाए जाने वाले एंजाइम ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन तथा पेप्टोन को किस में बदलता है,
तो किस में बदलता है? पेप्टाइड में बदलता है। किस में? पेप्टाइड में। मनुष्य में दाद रोग जो है कि रोग का कारण कौन सा कवक है? इस रोग का कारण जो है मनुष्य में जो दाद होता है वो कौन सा कवक है? इसका जो कारक है, तो ये कौन है? माइकोपोरम। कौन? माइकोपोरम है। माइकोपोरम्स। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? विटामिन सी। सबसे भारी धातु कौन है? ऑस्मियम है। और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो ये चांदी है। पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या है? तो जो पोटेशियम का जो अयस्क कार्नेलाइट है उसका सूत्र क्या है? KCl MgCl2 6H2O। यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन के अंततः क्या प्राप्त होता है? तो क्या होता है? सीसा यानी लेड, Pb भी प्राप्त होता है। और होता है, याद नहीं आता, बेरियम शायद, याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये लेड जो है प्राप्त होता है। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की मापने की इकाई डेसिबल है। स्टेनलेस स्टील जो है किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो ये क्रोमियम, लोहा और निकिल, ये तीनों को मिश्रित करके स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? उसे बोलते हैं फाइकोलॉजी। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का क्या नाम है? बैक्टीरियम लैक्टिस एसिड। मधुमेह के रोगों के पेशाब में किसकी अधिकता होती है? तो किसकी ये अधिकता होती है? तो ये होती है शर्करा यानी शुगर की अधिकता होती है। स्वचालित ब्रेक किस नियम पर आधारित है? तो ये पास्कल के नियम पर आधारित है। DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये बर्ग ने DNA के प्रकार संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या नाम है? सोडियम थायोसल्फेट। भोपाल गैस दुर्घटना में MIC का रिसा हुआ था, इस गैस का पूरा नाम क्या है? मिथाइल आइसोसाइनेट। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एक्टिकम। कौन? ट्रिटिकम एक्टिकम। आक्जेनोमीटर से क्या मापते हैं? तो आक्जेनोमीटर से पौधों की रेखीय वृद्धि दर हम मापते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका ताप बढ़ जाता है। ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चालकता क्या होती है? वो बढ़ जाती है। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा है क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। हरा काशिश का रासायनिक सूत्र क्या है? तो FeSO4 7H2O है हरा कशिश का रासायनिक सूत्र। कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है? मर्क्यूरस क्लोराइड है। हीरे की चमक का कारण क्या है? तो ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? तो विद्युत तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है टोकोफेरान। भारी जल क्या है? तो भारी जल को क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। ट्रैकोना नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये आँख को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? ये पीलिया जिसे जॉन्डिस बोलते हैं। एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? तो ये किससे है? ये दाढ़ी संस्था से है। AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो AB जो है A, B तथा O, ये तीनों से वो रक्त समूह ले सकता है, रक्त जो है ले सकता है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। दूध एक आदर्श आहार है, लेकिन इसमें किस तत्व की कमी होती है? तो दूध में आयरन, कॉपर, विटामिन C भी कमी होती है, तीनों की। सेलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार है। सेलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात किया जाता है? तो ये मूंगफली के दाने के क्वालिटी, उसमें वसा कितना है, ये ज्ञात किया जाता है।
विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? तो ये कौन सा है? जौ। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न। किस बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है? तो किसे? सानेन को जाना जाता है, सानेन को। हस्तचालित चारा काटने की मशीन में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है? तो ये ढलवा लोहे का बना होता है। प्रति 100 ग्राम भैंस की दूध में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ये कितनी? 90 कैलोरी। कितना? 90 कैलोरी। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का क्या कारण है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है उसका रक्त। मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से प्रभावित होता है? तो किस अंग से? ये अमाशय से। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है? तो ये डार्विन की है। प्रोसेसर की गति किस मात्रक से मापी जाती है? तो ये मेगाहर्ट्ज से मापी जाती है। DTP का टीका बच्चों को किन रोगों से सुरक्षा के लिए लगाया जाता है? तो किससे? ये देखिए, टी का मतलब टिटनेस, डी का मतलब डिप्थीरिया और पी का मतलब हुफिंग कफ। ठीक, ये तीनों रोग। वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना होता है? तो 0.8 सेकेंड होता है। मछलियों में श्वास हेतु अंग कौन है? तो एक कुलम, जिसे गिल्स कहते हैं, फेफड़ा। वाटसन व क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ये DNA के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज के लिए दिया गया था। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? लुई हॉक ने। विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये घास का किया जाता है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो एक कोलन में होता है, बैक्टीरिया में, जिसमें वो आंत में पाई जाती है। पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? बच्चों के रोगों से। पीडियाट्रिक ने पैडियाट्रिक्स, क्या? पैडियाट्रिक्स जो रोग होता है बच्चों में, वो बच्चों के रोग से संबंधित है। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी के कारण होता है? तो ये ग्लूकोज की कमी के कारण होता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? तो ये हम आपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं। हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या मापते हैं? तो ये आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? Pb3O4 है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो ये कार्बोहाइड्रेट है रासायनिक दृष्टि से। और किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? तो ये पाइराइट को कहा जाता है। एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है, कब ली जाती है? बुखार कम करने के लिए। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोरासायनिक रूप से क्या है? तो ये सोडियम थायोसल्फेट है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण। हाइपोकोंड्रिया बीमारी क्या है? तो ये अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की एक बीमारी है, हाइपोकोंड्रिया। नेत्रदान में रोगी में आँख का कौन सा भाग जो है दान किया जाता है? तो किस भाग को हम दान करते हैं? एक कार्निया को हम करते हैं। पैलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो किसकी कमी के कारण? ये नियासिन की कमी के कारण होता है। चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है? तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। खसरा होने का कारण क्या है? तो ये वायरस है। सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? तो ये 24% भाग गुर्दे को मिलता है। नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कारक कौन है? तो कारोथर्स। कौन है? कारोथर्स है। रूटाइल TiO2 है, जिसका फार्मूला है, किस धातु का अयस्क है? तो ये टिटेनियम, क्या? टिटेनियम का अयस्क है। लेड ऑक्साइड PbO का व्यापारिक नाम क्या है? तो ये लिथार्ज है। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के कोलाबा में है। स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस पशु में होता है? तो किस पशु में? ये भेड़ में होती है। और बकरे में जमीनी स्तर पे बकरे में होती है। रेडियो एक्टिविता की इकाई क्या है? बेक्यूरल है। ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? एकोस्टिक कहलाता है। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है तो कितना होती है? 0.51 मेगावाट होती है। प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक ये
लक्ष्य होता है। बादल का हवा में तैरने का कारण क्या है? तो वायु की सान्यता एवं अपने कम घनत्व के कारण, ये जो है वायु की सान्यता और अपने कम घनत्व के कारण जो है बादल हवा में तैरता है। जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो ये AI ओपेरिन ने किया था। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? ये FG वेंटिंग ने। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक है। सुपर फास्फेट उर्वरक का सूत्र क्या होता है? तो क्या होता है? CaH2O4 का होल ट्वाइस होता है। ये पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसका क्या होता है कि पहले इसका घनत्व बढ़ता है, 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है, फिर उसके बाद घटने लगता है। एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? तो ये किससे है? नाड़ी से है। ड्राप्सी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी है? तो ये कौन सा है? आर्जीमोन है, आर्जीमोन। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो एक कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है? तो ये सोनार का। मूत्र में एल्यूमीन आने से किस अंक के गड़बड़ होने की संभावना होती है? तो ये ब्रिक के। मैनोमीटर से क्या क्या मापते हैं? तो क्या मापते हैं? तो ये गैसों का दाब मापते हैं। पायरिडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? तो ये विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। मैनोमीटर से क्या मापते हैं? तो ये गैसों का दाब मापते हैं। 4 अर्ध आयु के पश्चात किस रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग अवघटित रह जाएगा? तो कितना भाग रह जाएगा 4 अर्ध आयु के बाद? 1/16, मतलब कितना? ये 6.25। कैसे होता है? जैसे कि मान लीजिए पहले क्या है, पहले कितना है 100, एक अर्ध आयु होगा तो कितना हो जाएगा 50%, फिर दूसरा का होगा तो कितना हो जाएगा 25%, फिर तीसरा का होगा तो कितना हो जाएगा 12.5%, फिर जब चौथा होगा तो इसका आधा क्या हो जाएगा 6.24 हो जाएगा। ठीक, यानी 1/4 हो जाएगा। 6 सही 1/4, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हमारा पार्ट 1 वीडियो था साइंस का, और पार्ट 2 वीडियो भी जल्द आएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।